लहजे में आपके साथ साझा किया था एक दिन पहले भी कि 90 दिन के अंदर 3% की 60% आबादी कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएगी। लगभग 10 लाख लोगों के मरीजों की संभावना व्यक्त की गई है। हमने आज से 5 दिन पहले भी आपसे कहा था कि इस कारण से एप्पल ने अपने जो ऑफिसेज हैं उनको इंडिया में लाने की बात की है, क्योंकि इंडिया में इतना जबरदस्त तरीके से इन्फेक्शन ना होने की सूचना मिल रही थी। हाल ही में WHO के द्वारा भी इस विषय के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर दी गई है। आप 22 दिसंबर की इस खबर को यहां पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 22 के दिन वेरी कंसर्न ओवर इवॉल्विंग सिचुएशन इन चाइना, WHO चीफ ने कोविड के जो केसेस बड़े हैं इनके ऊपर अपने द्वारा बात करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाते हुए सभी राज्य सरकारों के मंत्रियों से बैठक की। वहीं संसद के अंदर तस्वीरें आई जिसमें कि सांसदों के द्वारा मास्क पहना हुआ है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और बहुत सारे सांसद यहां पर मास्क पहन करके नजर आए हैं। इसके साथ साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सभी राज्यों के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग या फिर जो इसके संबंधित जो लोग हैं, चिकित्सा से संबंधित जो लोग हैं उनके साथ हाई लेवल मीटिंग ली गई और इस विषय के ऊपर कंसर्न जाहिर किया गया। सुर्खियां बनती हैं कि कोविड-19 केसेस में वृद्धि होना शुरू हुआ है। हाल ही के अंदर गुजरात में 4 केसेस BF7 ओमिक्रॉन का वो वर्जन जो कि चीन के अंदर कहर बरपा रहा है उसके केसेस दर्ज किए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं स्टेट मस्ट इंक्रीज विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिकॉशन डोजेस अमिड न्यू कोविड वेरिएंट, ऐसा ये जो मदन मालविया जी हैं इनके द्वारा लोकसभा में कहा गया है। कीपिंग क्लोज आई ऑन न्यू कोविड वेरिएंट, ऐसा इनके द्वारा पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया है जिसमें कि मतलब जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं उनको भी इस मीटिंग में साथ रखा गया है और कोविड के लिए जो कंट्री की प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। और यहां पर निकलकर न्यूज आती है कि कोविड नॉट ओवर येट, रेडी टू मैनेज एनी सिचुएशन। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, कोविड नॉट ओवर येट, प्रधानमंत्री ने कहा है कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में सभी लोग प्रॉपर तरीके से मास्क पहने और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वो इंक्रीज करें टेस्टिंग करना। कोरोना पर जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बाद में कोविड रेस्ट्रिक्शंस जो है वो जल्दी ही इंपोज कर दिए जाएंगे, होपफुली न्यू ईयर और क्रिसमस पर, ऐसा रिपोर्ट्स के अंदर निकल करके आ रहा है। कोविड को लेकर के जो IMA है उसने भी गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में अंतरराष्ट्रीय यात्रा को अगर टाला जा सकता है तो टाल दें, शादी समारोह और रैली को अगर टाला जा सकता है तो उसे पोस्टपोन कर दें, पब्लिक प्लेस में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। ये कोरोना के लिए IMA के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि दवाओं की कीमतों में कमी की जाएगी, 127 दवाओं की कीमतें घटा दी जाएंगी, ऐसा यहां पर जानकारी बाहर निकल के आ रही है। क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि देश में कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जैसे जो कार्य हैं वो तुरंत किए जाएं। साथ में इसके इलाज के लिए जो आवश्यक दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन और रेबेपैराजोल जैसी जो दवाएं हैं उनके दामों को कम कर दिया जाएगा। साथ ही 24% लोग ही अभी तक प्रिकॉशन डोज लिए हैं, यानी कि जो 2 डोजेस हैं, यानी कि डबल डोज तो हमारे देश की 90% आबादी ले चुकी है, लेकिन जो उसके अलावा जो तीसरी डोज है जिसे प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है उसे जरूर लिया जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कोविड पर कहा गया है। वी रिक्वेस्ट द पीपल टू टेक प्रिकॉशन डोज, ऐसा इनका भी स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको बताया। इसी बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोविड-19 नॉर्म्स के लिए एक इशू किया गया है और यहां पर लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है पब्लिक प्लेसेस के अंदर। भारत बायोटेक ने कहा है कि वो कोविड के लिए नेजल वैक्सीन, जो नाक में दवा डालने की जो दवा है, उसको जल्दी ही बूस्टर डोज के साथ साथ रोल आउट कर देगी। नेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19 जो है उसको मतलब ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट है उसके चलते परमिशन मिल जाएगी। ठीक है साहब, ये मैंने सारे अपडेट देश के अंदर के, दुनिया में जो चल रहा है उसके, वो आपको शुरुआती 5 मिनट के अंदर ब्रीफ कर दिए हैं। कुल मिलाकर मतलब ये है, अगर इन शब्दों को ध्यान से सुना और देखा जाए तो लगता यह है कि कोविड को लेकर के थोड़ा सा सभी को सचेत हो जाने की आवश्यकता है, यानी इसे लाइटली ना लें। यानी कि सेहत आपकी है और हमने अपने देश के अंदर बहुत सी चीजें कोविड की वजह से प्रभावित होती हुई देखी हैं, तो सुरक्षा ही मतलब आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा बचाव है। ऐसी स्थिति में अगर संभव हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सुनिश्चित कर लें कि आप मास्क पहनकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाएं और अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी तबियत सही नहीं है तो ज्यादा अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ये हम भी आप सबसे अनुरोध करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इस विषय के ऊपर आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर जानकारी ये है, ओमिक्रॉन वायरस जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ वायरस है, इसके अंदर काफी सारे म्यूटेशन हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इसका जो BF7 नंबर वर्जन है, वर्जन का मतलब क्या है, देखिए वायरस जिस भी न्यूक्लिक मटेरियल से बना होता है उसके अंदर अगर जो लगे हुए जेनेटिक मटेरियल के पदार्थ हैं अगर वो अपना क्रम बदल लेते हैं, सामान्य भाषा में यूं समझिए कि एक लंबी लाइन लगी हुई है जीनों की, उनमें से जीन अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो एक नया वेरिएंट बन के बाहर आ जाता है। जो नया वेरिएंट अभी BF7 आ रहा है यही चीन के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये वेरिएंट पहली बार है, हम लोग सितंबर में भी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा यह है क्योंकि जो चीन के हालात हैं उसे देखकर चिंता होना लाजमी है कि कहीं इसमें भी तो कोई और सब लीनिएज निकल के नहीं आ गया, यानी इसमें भी तो कोई और मतलब तरीका निकल के बाहर नहीं आ गया हो जो कि हम लोग कैलकुलेट ना कर पा रहे हो। इसी वजह से राज्य सरकारों से कहा गया है कि अगर कोविड का कोई केस आपके यहां मिल रहा है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा लीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब पता लगा लीजिए कि ये यही है या कुछ और नया निकल कर आ गया है ना, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। मैं आपको अभी तक कोरोना के जितने भी रूप निकले उनको एक बार याद दिला दूं। चीन के अंदर सबसे पहले ओरिजिनल वायरस आया था, उसके बाद अल्फा वेरिएंट यूके में आया, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आया, गामा वेरिएंट ब्राजील में आया, डेल्टा वेरिएंट भारत में आया, ओमिक्रॉन वायरस कई देशों के अंदर देखा गया। फिलहाल जो ओमिक्रॉन का BF7 है वो चीन के अंदर देखा गया है।
इसके लक्षण क्या हैं? वही सामान्य जो कोरोना के या फिर फ्लू के होते हैं, बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी, नाक का बहना, सीने में दर्द का होना, कम सुनाई देना, पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, कपकपी होना, जो कि कोल्ड एंड कफ के अंदर प्रमुखता से आप ऐसे ही सब लक्षण देखते हैं। केसेस के अंदर भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी इन दिनों देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना के हालात पर बयान देते हुए कहा कि 3 साल में वायरस के जो स्वरूप बदले हैं, उन्होंने फिलहाल खतरा पैदा किया है। भारत में जहां अभी 153 केस रोजाना आ रहे हैं, पूरी दुनिया में 5.87 लाख केस रोजाना दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से काफी ज्यादा संख्या में मौतें बढ़ी हैं और नए वेरिएंट ने फिलहाल के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। 4 प्रमुख बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी नजर जो है वो पूरी तरह से दुनिया पर है। दुनिया में जो वेरिएंट से नई चुनौतियां आ रही हैं, उन पर सरकार तुरंत कदम उठा रही है और नियंत्रित करने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि त्योहारी सीजन आ सकता है, आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो हम अब तक करते आए हैं कि कोई भी अगर देश में नई एंट्री हो रही है तो प्रॉपर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट दिया जाए, ये काम अभी तक कर रहे हैं। पूरी दुनिया में महामारी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। हमारा दुश्मन समय समय पर बदल रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई रखने की आवश्यकता है। कोरोना से हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी है। 90% आबादी को टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी प्रिकॉशन डोज भी अपने लगवा चुकी है। इनके साथ में सवाल जवाब किए गए तो उन सवाल जवाबों में बात निकल कर आई कि क्या सरकार कोरोना को लेकर के कोई नई पाबंदियां लगा सकती है। तो उन्होंने